नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक खूबसूरत हथेली की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली का जो आकार है वो कंप्लीट दो तरह की चीज़ें बता रहा है। एक तो दूरदर्शिता बता रहा है, दार्शनिकता बता रहा है। दूसरा, मेहनती व्यक्ति होंगे इस और इंगित करते हुए आपकी हथेली बता रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो हथेली का जो कलर है एक दिव्यता लिए हुए है, एक सौम्यता लिए हुई है। अगर इस तरह से हमारी हथेली का कलर होता है तो निश्चित ही आने वाला जीवन बहुत सुंदर होगा और व्यक्ति अपने जीवन को सही ढंग से जिएगा और उसका पूरा आनंद लेगा। इस और जो है हथेली इंगित करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इस हथेली में देखें तो जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम गुरु की उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं, सूर्य की उंगली से जो है बड़ी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे हल्की मात्रा में है मगर बड़ी है। और इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि गुरु पे बनने वाली उंगली है, ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है, ये फिंगर है। आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे। स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल आपकी रह सकती है, ये चीज़ आपकी बता रहा है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो जड़ वाला भाग है, जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, फैलाव की स्थिति से बहुत सुंदर है। लेकिन आप देखोगे बैठा हुआ है, प्रबल रूप में उभार लिए हुए नहीं है, साधारण भाव में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी जो है साधारणता देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व देते हुए गुरु श्रेष्ठ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी होंगे। आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा, ठीक ठाक लगता है यहाँ पे। और यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदैव झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहने वाली है, ये चीज़ आपका बृहस्पति यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति में इस तरह से देखोगे आप तो कहीं ना कहीं जो है वर्ग के भी चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुष्ट रूप में नहीं बने मगर बन रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कार्यकुशल होता है, अपने क्षेत्र में टीचिंग की अच्छी क्षमता होती है और जब समय अच्छा आता है तो अपनी मेहनत और लगन से व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है और कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस करता है। यहाँ पे एक सुंदर चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से मछली का चिन्ह। और देखिएगा हमारी हथेली में कहीं भी मछली का अगर चिन्ह बनता है, फिश का अगर चिन्ह बनता है, तो सबसे पहले इसका काम होता है व्यक्ति को क्रिएटिव बनाना। तो ये चिन्ह सबसे पहले आपको क्रिएटिव बना रहा है। दूसरा, ये गुरु पे बन रहा है और जब भी गुरु पे चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत और स्वयं की लगन के कारण दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। और ज़्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, व्यापारी होते हैं या बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं। लेकिन सही समय कब आएगा इस और भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जो अर्निंग आएगी आपकी वो कैसा होगा, गुड टाइम आपका कैसा होगा, आपके ये दो क्वेश्चन भी है। तो मैं देखता हूँ जब हम धन और दौलत की बात करते हैं ना, तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे रुक के फिर नीचे से चलती हुई जा रही है। अब ये रेखा यहाँ पे कर्ब ले रही है, तो ये रेखा 47वें वर्ष से 47 ईयर से
अच्छी खासी अर्निंग की ओर जो है इशारा कर रही है। लेकिन इसका प्रभाव कब से पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा 44वें साल से, 44वें ईयर से, 44वें साल से अच्छी खासी अर्निंग आप जो है करने बैठ जाएंगे। अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा सेविंग करने बैठ जाएंगे अपने जीवन काल में। ये निश्चित है, ये आपकी भाग्य रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वाहन का और मकान का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही मिलने जा रहा है। और आपकी हृदय रेखा की अगर हम बात करें तो थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली ज़्यादा व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी अच्छा खासा धन आएगा, इस और भी इशारा करती हुई आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है, या तो प्लॉट खरीदेंगे या खेती के लिए कोई ज़मीन खरीदेंगे, पर निश्चित ही अपने जीवन काल में आप इस चीज़ को खरीदेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो आपका जो अंगूठे के नीचे का ये भाग है बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, और बृहस्पति जो है साधारण अवस्था में है। शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये भोग की ओर ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन में कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न होंगे भोग को लेकर के। वैसे नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का सपोर्ट जो है आगे आने वाले समय में अच्छा खासा मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, और अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवार कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी भी यहाँ पे ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा जो है भोग की ओर जो है ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, उपाय करने की सख्त जरूरत है शुक्र का आपको। लेकिन आपका जो है जो शनि का है थोड़ा बहुत ये भी बैठा हुआ स्थिति में दिखाई दे रहा है, पर ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक है शनि का, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका ये जिसको हम कहते हैं सूर्य, सूर्य का जो क्षेत्र है वो दबा हुआ है, कमज़ोर स्थिति में है, और इस तरह से दबा हुआ होता है, कमज़ोर स्थिति में होता है, तो वर्तमान समय को इंगित करता है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। काम बनते बनते रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपकी योग्यता है, जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से आपकी क्वालिटी है, उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार अभी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जब तक आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक जो है चाहे आप नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, उसमें विस्तार नहीं होने को। जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, तभी आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में विस्तार होगा, आपको अच्छा खासा रास्ता मिलेगा, और जो आपका धन का क्षेत्र है, उस धन के क्षेत्र में भी जो है निश्चित ही आपको जो है बढ़ोतरी इसमें होगी। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य अगर कमज़ोर होता है तो सूर्य से संबंधित परेशानियां जीवन में हो सकती है, जैसे विटामिन डी की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों का मामला हो, उसमें नज़र में थोड़ा सा जो है आँखों का मामला हो, रीढ़ की हड्डी हो, या सूर्य संबंधी जो विकार जीवन में हो सकते हैं, उसके लिए सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक सुंदर रेखा जिसको अगर हम अपनी दृष्टि में देखें तो इसको कुबेर रेखा भी कहते हैं। आपकी हथेली निम्न मंगल, ऊपरी मंगल से चलकर सूर्य से जो है ये स्थान बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसा व्यक्ति की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है, और ये रेखा जो है विदेशों से भी अच्छा खासा जो है धन योग बनाती है। और आज व्यक्ति चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे 2 रुपये के लिए तरस रहा हो, लेकिन जैसे ही इस भाग्य रेखा का प्रभाव सुंदर अवस्था में पड़ेगा 47वें वर्ष से,
अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी व्यक्ति को होगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है व्यापार का साम्राज्य बढ़ता हुआ इस हथेली में दिखाई दे रहा है। और सूर्य मजबूत होगा और शुक्र जो है ठीक हो जाएगा तो परिवार का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और अर्निंग भी बहुत सुंदर आ रही है। और 47वें वर्ष से एक गोल्डन टाइम आपका यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए आपकी जो कनिष्ठा है ये भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और सूर्य के पहले पोर से ऊपर जाती हुई दिख रही है। इस अवस्था को बहुत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। अगर कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ वो सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस ओर जो है ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से थोड़ी मुड़ रही है धन के प्रति, मान सम्मान के प्रति और यश के प्रति। व्यक्ति के अंदर जो है तमन्ना रहती है, सोच रहती है व्यक्ति की। और वहीं आपका मरकरी माउंट देखे जाए तो मरकरी माउंट आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे, जब भाग्य रेखा प्रबलतम स्थिति में आएगी तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, इस और जो है आपका बुध दिखा रहा है। आपकी हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। ये चीज़ आपका बुध कहता हुआ नजर आ रहा है। लचीला है, सुंदर उभरा हुआ है, सही समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल रहेगी। इस तरह से ऊपर की ओर लकीरें जा रही हैं। व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई ये दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के अच्छे खासे जानकार होंगे, इस ओर भी जो है ये इशारा कर रही है। और व्यापार यदि कराएंगे और सूर्य मजबूत स्थिति में आते हैं तो व्यापार का फैलाव भी पहले तो विदेशों तक, नहीं तो अपने देश में कई शहरों में जो है ये फैलेगा और अच्छा खासा बिजनेसमैन जो है आप होंगे या उच्च वर्ग के अधिकारी आप होंगे। इस और जो है आपके ग्रह नक्षत्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी निखर कर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल थोड़ा ज़्यादा फैलाव लिए हुए है, ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, पराक्रम ज़्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, निडरता नज़र आ रही है, दृढ़ता और संतुलन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कभी गुस्सा आ जाता है तो दिमाग क्षण भंगुर हो सकता है, इस और भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा यहाँ पे सुंदर और बढ़िया अवस्था में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच ली हुई है। व्यक्ति भी बहुत सुंदर है और अच्छी कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति हैं, छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं और इस तरह से रेखाएं ऊपर की ओर जारी हैं। कहीं ना कहीं अच्छे खासे अगर हम बात करते हैं तो यात्राओं की ओर भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मन मजबूत रहेगा, व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा और जीवन काल में प्रगति की ओर जो है यह दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव आपकी जीवन काल में बना रहेगा क्योंकि जीवन रेखा इस तरह से जाके फिर इस तरह से ऊपर की ओर आ रही है। जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य की लकीर इस तरह से जा रही है, फिर 47वें वर्ष से इस तरह से जा रही है, तो कहीं ना कहीं 47वें से 50वें वर्ष के बीच दो स्रोत निश्चित रूप से कमाई के बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ अगर आपकी हम मस्तिष्क रेखा देखें
तो मस्तिष्क रेखा जो है सूर्य का ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। यदि सूर्य प्रबल स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान पद की अच्छी खासी प्राप्ति होगी और यश जो है जीवन में निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में जो है मैं उपाय भेज रहा हूँ, क्योंकि शुक्र का और जो है बृहस्पति का और आपका सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जब इन उपायों को आप करेंगे और ये ग्रह नक्षत्र जो है आपके पुष्टतम अवस्था में और अपने स्वस्थान पे सुंदर रूप से बैठेंगे तो निश्चित ही जीवन में जो है अच्छा खासा परिवर्तन आपका आएगा। और धन के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, समाज में जो है मान सम्मान के मामले में हो, और जो रिचता है उसकी ओर जो है आपका जीवन चले जाएगा और जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो के साथ इतना ही। एक बार पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।